देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दें, बेकाबू कट्टरपंथी होते जा रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने फिर से हिंसा भड़काई है। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान के घर में लोग अचानक से घुस जाते हैं और फिर आप देखिए किस तरीके से कट्टरपंथियों ने जमकर तोड़फोड़ की है। घर के भीतर घुस के शेख मुजीबुर रहमान के घर में घुस गए थे। शेख हसीना के चाचा के घर को बुलडोजर से गिराया जाता है। कट्टरपंथियों ने शेख हसीना को फांसी दो के नारे भी लगाए हैं। बार बार ये नारे सुने गए हैं। कट्टरपंथियों ने सीधे तौर पर कहा कि शेख हसीना को फांसी दो और लगातार डराने का माहौल भी देखा गया। इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बांग्लादेश में फिर बढ़ रहा विवाद। प्रदर्शनकारियों ने मुजीब का घर तोड़ा। बांग्लादेश के ताजा हालात जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि हर दिन वहां से आ रही तस्वीर बांग्लादेश के ताजा हालातों से आपका परिचय करवाने के लिए पर्याप्त है। अगर आप इतिहास के पन्ने में झांक कर देखेंगे तो वहां से लेकर यहां आज तक बांग्लादेश में मुजीब और उनके परिवार के साथ हमेशा आपको नाइंसाफी ही नजर आएगी। और एक बार फिर बांग्लादेश से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। दरअसल ये बांग्लादेश के संस्थापक कहे जाने वाले मुजीबुर रहमान का आवास है, जिसे प्रदर्शनकारी तोड़ रहे हैं, अपनी हिंसा का केंद्र बिंदु बना रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश में आवामी लीग ने आज के दिन देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसके बाद आवामी लीग के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ। कार्यकर्ताओं के घरों को तोड़ा जाने लगा, सड़कों पर आगजनी शुरू हो गई और तो और शेख हसीना के दिवंगत पिता मुजीबुर रहमान के धन मंडी आवास पर तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। खैर, ये बांग्लादेश के लिए कोई नई तस्वीर नहीं। 71 में अपनी आजादी के बाद से बांग्लादेश की सरकार और वहां के हालात बहुत कम समय के लिए ही स्थिर रह पाए हैं और इस बार भी जबरन तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के वही हाल है। और कहा भी जाता है कि जो देश अपने संस्थापक की कद्र भूल जाता है, उस देश को इतिहास में सिर्फ अपने स्याह पन्ने में जगह दे पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बांग्लादेश में जब एक बार फिर से हिंसा हुई है तो इस पर बयान भी सामने आया है शेख हसीना का। उनका कहना है कि यूनुस सरकार उनकी हत्या की कोशिश कर रही है और इस तरीके की साजिशें वहां पर रची जा रही है। बांग्लादेश में ढाका में कट्टरपंथियों ने जिस तरीके से बवाल किया, उस पर जवाब देते हुए शेख हसीना ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ ये साजिश रची गई है और इसी साजिश के तहत आंदोलन हुआ। आंदोलन के पीछे मेरी हत्या की साजिश थी, शेख हसीना का कहना है। उनका कहना है कि अगर जिंदा बची तो जरूर कुछ बड़ा काम बाकी है। शेख हसीना ने कहा, जिंदा हूं तो कोई बड़ा काम ही बाकी होगा। यूनुस ने मेरी हत्या की साजिश रची, ये उन्होंने बड़ा इल्जाम भी लगाया है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार बांग्लादेश में हुआ क्या है। उनके पिता यानी कि शेख हसीना के पिता बगबंधु के घर को फूंक दिया गया है, शेख मुजीबुर रहमान के घर को फूंका गया। शेख हसीना इस पर भड़की हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने बयान भी दिया है और वो ये कह रही है कि उनकी हत्या की आशंका है, हत्या की कोशिश की जा रही है और यूनुस को ललकार, कहीं ना कहीं यूनुस सरकार पर ये इल्जाम लगाते हुए वो कह भी रही हैं कि देखिए जो किया आपने वो बेहद गलत था। और ये कुछ इस तरह से गलत था मीनाक्षी की बांग्लादेशी पहचान को भी फूंक दिया गया कट्टरपंथियों की तरफ से। बेकाबू होता जा रहा है बांग्लादेश। किस तरह से बेकाबू हो रहा है, कैसे बवाल हो रहा है। शेख हसीना की पार्टी ने सड़क पर उतरने की अपील की थी। दरअसल अल्पसंख्यक पर हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन का आह्वान किया था। शेख हसीना की पार्टी ने आह्वान किया कि अल्पसंख्यकों पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ प्रदर्शन हो। शेख हसीना पर दर्ज मामलों के विरोध में पार्टी का यहां पर प्रदर्शन हो रहा था। पार्टी पहले प्रदर्शन कर रही थी शेख हसीना पर जो मामले दर्ज है। शेख हसीना समर्थकों को ऑनलाइन भाषण देने वाली थी, अपने समर्थकों को ऑनलाइन आने वाली थी भाषण देने के लिए। भाषण से पहले ही बुलडोजर मार्च का ऐलान कर दिया गया। बांग्लादेश में भाषण शुरू होना था, उससे पहले ही ऐलान हो जाता है।
24 रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट जनता नाम संगठन ने यह ऐलान किया। बाद में बांग्लादेश के कई इलाकों में संगठनों ने तोड़फोड़ की है। कई इलाकों में इस तरह की तस्वीर सामने आई जहां पर तोड़फोड़ की जाती है। बांग्लादेश के कई इलाकों में यह तस्वीर सामने आई जहां न सिर्फ तोड़फोड़ होती है बल्कि हिंसा होती है। आग के हवाले कई चीजों को कर दिया जाता है। डंडे हाथ में लेकर जेसीबी तक का इस्तेमाल होता है। बुलडोजर के जरिए भी तोड़फोड़ की जाती है। और बांग्लादेश की जिस तरीके से तस्वीर सामने आती है उसके बाद साफ सीधे तौर पर दिख रहा है कि बांग्लादेश में किस तरीके से बवाल है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के सिएटल में 2 विमानों में जबरदस्त टक्कर हो जाती है। एयरपोर्ट पर आपस में टकराए 2 विमान जापान और डेल्टा एयरलाइंस के विमानों में टक्कर की जानकारी मिल रही है। डेल्टा एयरलाइंस और आपको बता दें जापान का ये विमान था जिसमें टक्कर हुई। इस विमान में 142 यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। अमेरिका में वॉशिंगटन में एक और विमान हादसा हुआ है जिसका वीडियो सामने आया है। ये हादसा वॉशिंगटन के सबसे बड़े शहर सिएटल में एयरपोर्ट पर हुआ है, लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह का कोई नुकसान किसी को नहीं हुआ, किसी की जनहानि नहीं हुई है। हालांकि यात्रियों में चीख पुकार मच गई थी लेकिन किसी को चोट नहीं लगी है। दरअसल सिएटल टैकोमो एयरपोर्ट पर टैक्सी करते समय जापान एयरलाइंस और डेल्टा एयरलाइंस के विमान आपस में टकरा जाते हैं और टकराने के बाद एकदम से हड़कंप मच जाता है। सभी जो यात्री हैं उनमें चीख पुकार मचने लगती है। लेकिन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे कैसे ये टक्कर हुई। सभी जो यात्री हैं वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सभी यात्री सुरक्षित हैं। 142 यात्री सवार थे और इन तस्वीरों के जरिए, अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। विमान देखिए, सिएटल डेल्टा का जो विमान है कैसे इसमें ये अचानक से आता है और इसी वक्त दूसरे विमान से टक्कर होने लगती है। लेकिन आपको बता दें सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सिएटल टैकोमा एयरपोर्ट यूएसए का ये है और यहाँ पर आप देखिए जो जापान का जो विमान है वो ये, इसमें 142 यात्री सवार थे। इन तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है कैसे एयरपोर्ट पर टकराए 2 विमान लेकिन सभी बच गए, कोई जनहानि नहीं हुई है, किसी की जिंदगी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। एकदम से चीख पुकार मच जाती है। लेकिन आप देखिए कैसे विमान आता है और आने के बाद दूसरे विमान से टकरा जाता है। एक विमान होता है यूएसए का, दूसरा होता है जापान एयरलाइंस का विमान और जैसे ही दोनों टकराते हैं एकदम से लगता है कि कोई बड़ा हादसा हो सकता है। गनीमत ये रही कि सभी लोग सुरक्षित हैं, बहुत बड़ा हादसा कुछ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद से हड़कंप जरूर मच गया। और अब बात करेंगे सैफ अली खान के ऊपर हुए हमले मामले को लेकर के, जहां सैफ अली खान के हमले मामले से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी शहजाद की परेड कराई गई है। पहचान परेड को करवाया गया है ताकि पहचान हो सके, क्योंकि मामला ये था कि सीसीटीवी फुटेज में जिसकी तस्वीरें कैद हुई हैं और जो व्यक्ति पकड़ा गया है वो अलग अलग है। और अब यही वजह रही कि आरोपी शहजाद की पहचान परेड कराई गई। मेड और स्टाफ नर्स के सामने ये पहचान परेड कराई गई। ऑर्थर रोड जेल में आरोपी शहजाद की पहचान परेड हुई है। मेड और स्टाफ नर्स के सामने पहचान परेड इसलिए करवाई गई क्योंकि उस दिन जिस दिन सैफ अली खान पर हमला हुआ था, मेड और स्टाफ नर्स घर में ही मौजूद थे। पहचान सके कि क्या जिस व्यक्ति ने हमला किया था और जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है वो वही है या नहीं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सैफ अली खान पर जब हमला हुआ उसके बाद वो ठीक होकर के सामने आए और आरोपी की पहचान परेड जिसकी करवाई गई है, आरोपी शहजाद इसका नाम बताया जा रहा है, बांग्लादेशी बताया जा रहा है। इसके कई ऐसे आइडेंटिटी कार्ड है जो बरामद किए गए थे, लेकिन आरोपी के वकील के द्वारा ये कहा गया था कि जिसे पकड़ा गया है वो आरोपी नहीं है, जो सीसीटीवी में कैद है वो आरोपी, और ये दोनों ही अलग अलग व्यक्ति है। हालांकि अब पहचान परेड इसलिए करवाई गई है मेड और स्टाफ नर्स के सामने ताकि ये सच सामने आ सके कि जिसने हमला किया ये वही व्यक्ति है या नहीं है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भागवत संदेश की, क्योंकि हिंदुओं को लेकर एक बड़ा बयान यहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू एकजुट होकर ही समृद्ध हो सकता है, एकजुट होकर ही हिंदू समृद्ध हो सकता है, कहना है मोहन भागवत का। एकजुट समाज ही फलता फूलता है, विभाजित समाज नष्ट हो जाता है। सब एक होकर काम करेंगे तो एकता आएगी, मोहन भागवत का कहना है। आगे उन्होंने कहा दुनिया भारत से रास्ता दिखाने का इंतजार कर रही है। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ी बातें यहां पर कही हैं। भागवत संदेश हम आपको बता रहे हैं, जो बड़ी बातें कही वो भी हम आपको बता रहे हैं। Of today's world, in every society, they are seeking for that. This tradition is our tradition, specifically. And therefore world expects Bharat to preserve it, to again bring it forth
to shape their own life